6 5 4 3 2 1 Let's play. जीतो प्रीमियर लीग begins. हर्षित को आप देख रहे थे अभी पिछले मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बैकड्रॉप के पास पूरी टीम का हौसला अफजाई करते हुए। और पांचवा मैच हो चुका है प्रारंभ। टीम अरहम स्ट्राइकर्स वर्सेस जेनसन स्मैशर्स के बीच। पानी बॉटल देना है मुझे। कुशल ने की डॉट। चलो जी। कुशल खतर ओपन है। हाँ। चलिए जीत के फील्डिंग करने फैसला, शायद चांस बन सकता था लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन। हर्षित आपका स्वागत एक बार फिर से हुआ है बाउंड्री के साथ। चलिए यार, कुशल खेतान सलामी बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। पहले मैच के सितारे थे कुशल खेतान और रम्या के साथ। रम्या जो कि एक बहुत ही रूथलेस खिलाड़ी हैं, बढ़िया डिपेंडेंट बल्लेबाज अपनी टीम के लिए और अभी तक अपनी टीम की सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे हैं। उनके साथ कुशल ओवर द विकेट के साथ गेंद, एक बार फिर से अच्छा शॉट कुशल खेतान। कुशल कर देने वाली शुरुआत। जी हाँ, लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक, यानी फील्ड को देख रहे हैं, सामने खेलना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और अब इसी को मद्देनजर रखते हुए एक फील्डर अब लॉन्ग ऑफ पे नजर आएगा। इस बार दर्शनीय अंदाज में स्लॉक करने का प्रयास, आखिरी समय में कलाइयों को मोड़ा और डीप स्क्वायर रीजन में 4 रन मिलेंगे इस बार कुशल खेतान को। यानी 4 गेंदों में 12 रन, लगातार 3 गेंदों में 3 चौके, पूरी तरीके से दबाव बनाने का प्रयास नितिन जैन के ऊपर। ड्यूक फैशंस क्वाड्रुपल ऑफ बाउंड्रीज। लीजिए, पिछली 4 गेंदे पम्मा जी को सेम एक्शन करने पर मजबूर किया है हर बार। जिस तरह से चारों गेंदों पर चारों चौके यहां पर जड़े, काबिल तारीफ मंजर ऑफ गेम यहां पर नजर आता हुआ। इस बार 5वीं गेंद, 6ठी गेंद जरूर वैसे लगातार अगर हम 5वीं गेंद के चौके की बात करें तो इस वजह से हमने कहा, बट यहां पर 6ठी गेंद सिंगल के साथ स्ट्राइक अगले ओवर में रखेंगे सुद के पास। और पहले ही ओवर में 17 लगा दिए, पहले ओवर में 17 यहां पर ऑन द बोर्ड लगाते हुए। जी हाँ, 17 फॉर नन आफ्टर 1, एक बहुत अच्छी शुरुआत और सभी रन कुशल के बैट से। जी हाँ, रम्या अभी तक वो आपको ऑफ स्ट्राइक दिखाई दिए हैं, आज शुरुआत से स्ट्राइक से यहाँ पर। और जानती है टीम यहाँ पर जानती है बढ़िया मुकाबला है ये। और हम स्ट्राइकर्स मुकाबला जीतना चाहेंगे। सुदर्शन टाइगर्स अपने 2 में से 2 मुकाबले जीते, पर आज के दिन का जो पहला मुकाबला हारे हैं, उसके बाद से थोड़ा सा उनके भी खिलाड़ी थोड़ा सा जान अलग में लाकर मुकाबला देख रहे होंगे। गेंदबाजी में विनीत थोड़ा सा क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास, मिडल लेग स्टंप पे ये गेंद, लेकिन फील्डर है तैनात डीप मिड विकेट पे गेंद को फील्ड करने के लिए। मिलेगा सिर्फ 1 ही रन। कई बार आप जब थोड़ा सा सामने की ओर मन बना लेते हैं ना खेलने के लिए, तो आप वो भूल जाते हैं गेंद थोड़ा सा अंदर बाहर भी मूव करती है। वही नजर आया पिछले स्ट्रोक में। लेफ्ट आर्म गेंदबाज रम्यक के पल्ले से, और रनिंग देखिए आप, रम्यक की रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखिए। यूथ विंग के चीफ सेक्रेटरी हैं और ऐसी फिटनेस होनी चाहिए दर्शा रहे हैं। बहुत तेज यहां पर दौड़ते हैं, दौड़ में सबसे नंबर 1 अव्वल कहलाते हैं। इस बार कुशल स्टैंड एंड डिलीवर्ड करना चाहते थे, पिक करना चाहते थे लेंथ को, और उसके बाद वो शॉट करना चाहते थे, पर अच्छी गेंद, प्ले एंड मिस। और इसीलिए तो रम्या के एक ऑलराउंड क्रिकेटर माने जाते हैं, चाहे ऑन द फील्ड या फिर ऑफ द फील्ड बात करें। पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट में जो योगदान रहता है उनका। एक बार फिर से क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास, डीप मिड विकेट पे फील्डर हैं इस गेंद को फील्ड करने के लिए। सिर्फ 1 ही रन। पिछली गेंद को दोबारा डालनी पड़ेगी क्योंकि गेंद में कुछ कमी नजर आई। दूसरी गेंद इस समय मैदान में।
और ये जो देखिए मौसम हर्षद, इस समय ना पूरा क्रिकेट का मौसम हो चुका है, सभी लोगों के लिए फेवरेबल। ठंड के बाद जो वसंत ऋतु का आगमन होता है वैसा ही मौसम इस समय। जी हाँ, वो पतझड़ यहाँ पर आप सभी को देखते हैं जिस प्रकार से आज आपने देखने को मिले, कई सारे टीमों ने कई सारे विकेट्स लगा था। जिस तरह से बसंत ऋतु में पत्ते झड़ते हैं एक साथ, वैसे यहाँ पर झड़ते हैं, पर गेम बहुत ही कैलकुलेटिव नजर आता है आपको, बहुत अच्छा स्पोर्ट है क्रिकेट, क्योंकि ऐसे शॉट्स देखने को मिलते हैं। जितनी तारीफ की जाए शॉट की, ऊंचाई का अट्ठा था, दूरी का ये छक्का है, और इस बार ये रन पूरे 6 स्कोरबोर्ड में जोड़ दिए जाएंगे। जी हाँ, जिस तरीके से टाइम किया था अपनी जगह से, अगर आपके पास हाइट अच्छी हो ना तो इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं आप। लेफ्ट आर्म गेंदबाज कुशल खेतान, अंदरूनी किनारा, विकेट का पतन, विकेट कीपर के दस्ताने। 26 के स्कोर पर पहली विकेट कुशल खेतान का, ये विकेट और कुशल के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि एक मस्ट विन गेम में एक अच्छी शुरुआत देने के बाद, एक अच्छी शुरुआत प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा हताश होते हुए जाते पहले, पर इन्होंने अपना काम किया, एक टफ एक कॉल यहां पर दिखाया है, ओपन आए थे, अच्छे रन बनाए हैं। 26 के स्कोर, पहला विकेट का पतन 1.4। जी हाँ, और सफलता दिलाई है गेंदबाज ने। विनीत पे नजर डालें तो कई बार क्या होता है ना, आप दबाव में आ जाते हैं, जैसे ही बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक लगाता है और ऊपर गेंदबाजी करते नहीं है, उसके बावजूद थोड़ी सी फुल एंड की गेंदबाजी की कि आप जाइए बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए, गलती कराने का सबसे बढ़िया मौका वही होता है, और सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए विनीत ने। अब नए बल्लेबाज मैदान में। साहिल जैन, एक और किनारा, एक और किनारा, पहली बॉल गोल्डन डक का मौका पर विकेट कीपर के पास। पर अक्सर वो कैचेस आप इस खिलाड़ी से छूटते हुए देखते नहीं है, पर यहां पर बाहरी किनारे की बात, कैच क्योंकि शायद तैयार थे नहीं इस प्रकार से, क्योंकि गेंद और मोटा किनारा भी था, गेंद बहुत अच्छा डेविएट हुआ था, तो आसान कतई नहीं था विकेट कीपर के लिए, पर अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाजी से आप कोई क्रेडिट नहीं छीनना चाहेंगे। 2 ओवर के बाद 26, 1 विकेट के नुकसान के बाद, 2 ओवर 26, 1 विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ, 26 रन लग चुके हैं बोर्ड पे 2 ओवर्स के बाद। ड्यूक फैशन प्रेजेंस जीतो प्रीमियर लीग, आज का ये 5वां मुकाबला। हर्ष, जिस तरीके से पिछले 4 मुकाबले हुए ना, एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, सभी खिलाड़ियों के बीच वो पार्टनरशिप, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र आती है सभी खिलाड़ियों के बीच, उसमें सबको पूरे 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। क्रिकेट तो चलते रहता है, होते रहता है, ये तो एंटरटेनमेंट का पार्ट है। अनडाउटेडली रम्यक, ये शॉट मुझे एक और बार रिप्ले में दिखाइए प्लीज, क्या शॉट खेला है रम्यक, बिल्कुल सीधे पल्ले के साथ। पैंदी है फिर तक चैंपियन चंगा, फिर अगली गेरी। जी हाँ, डाउन द लेग साइड, डाउन द लेग साइड इस बार रम्यक। और बताएं रम्यक जिस प्रकार से बहुत ही काबिल तारीफ बल्लेबाज हैं, जो इस प्रकार से शॉट्स खेलते हैं सीधे पल्ले के साथ, अनडाउटेडली बहुत ही फेमस है अपने सीधे शॉट्स के लिए। इस बार फिर से सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, अलॉन्ग विद द कार्पेट रखा, पिछली बार एलिवेट किया था, पर इस बार नीचे ही रखने का प्रयास, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो चौकों के बाद वाइड आ चुकी है, एक तो एक सिंगल भी मिलेगा। ये देखिए थोड़ा सा आगे की ओर पुश किया है, लेकिन एक फील्डर तैनात है। अगर आप नजर डालें स्वीपर कवर रीजन, थोड़ा सा गेंद को अपने बाईं ओर फील्ड किया जाके, मिला सिर्फ एक ही रन। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का जो योगदान इस समय लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, खास करके मॉडर्न क्रिकेट में। एक बार अपने साथी स्कोरर से स्कोर कंफर्म करना चाहूंगा, 33 रन, और तीसरा ओवर इस समय प्रगति पे, 2 ओवर 3 गेंदों में 33 रन। हालांकि एक विकेट गिरा, इंपॉर्टेंट विकेट निकाला है टीम ने। अर्नव एक बार फिर से तैयार, अर्नव इस बार लेट कट, ब्यूटीफुल शॉट, ब्यूटीफुल शॉट था। इस शॉट को देखिए जिस तरह से यहां पर खेला, शरीर का उतना ज्यादा रूम था नहीं, शरीर के बाहर बहुत ज्यादा रूम था नहीं, पर उसे शरीर की बड़ाई पास से यहां पर खेल दिया। स्क्वायर कट शॉट, अच्छी नजाकत भरी शॉट कहते हैं इसे, एलिगेंस कहते हैं, डिलाइटफुल शॉट कहते हैं। जी हाँ, ताकत और नजाकत दोनों इस बल्लेबाज के पास। रम्यक जैन, और इस बार क्रॉस बैटेड, धीमा गेंद था, और धीमे गेंद पर अक्सर आप जो ऑफ साइड में है उसे ताकत नहीं दे पाते हैं इतना,
आपको या तो भुजाओं की एक्स्ट्रा ताकत लगानी होती है, पेट्रोल लगाना होता है, इसलिए आप बल्लेबाज चाहते हैं कि वो फ्लो के साथ ऑन साइड में खेलें, खासकर टेनिस बॉल क्रिकेट में। थोड़ा सा तेज किया इस गेंद को। और साहिल ने ताकत लगाने की कोशिश की क्योंकि हाफ वॉली का बॉल था, और हाफ वॉली का बॉल अगर वो दिखता है ना खासकर टेनिस स्टार्स को, तो वो एक ही सोच होती है यहाँ पर, लॉन्ग ऑन या डीप मिड विकेट, वहां पर वो शॉट जाएगा और ऊपर से जाएगा। और चलिए ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 37 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर 37 फॉर 1। अगर हम अपने पैरेलली देखें तो एक टीम वहां पे प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है। आई थिंक मेरे को बिग बैश लीग की एक टीम नजर आती है, जैसी जर्सी है उनकी। यहाँ लेके जाना पड़ेगा। खराब गेंद, बिल्कुल सही नसीहत, चौके में किया है तब और एक टीम नजर आ रही है मैदान के, अगर आप डीप थर्ड मैन और डीप गली के थोड़ा सा पीछे देखें, बाउंड्री रोप के बाहर। एक बार फिर से उसी तरीके का स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के बाहर से जाके टाइम किया हुआ स्ट्रोक, फील्डर के लिए बड़ी चेज, नहीं रोक पाएंगे। लगातार 2 गेंदों में 2 चौके, यानी गुच्छों में बाउंड्रीज लगाने का जो सिलसिला शुरू किया है इस टीम ने, तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाजों की। जी हाँ, बहुत अच्छी शॉट्स, बहुत अच्छी शॉट्स यहाँ पर लगातार खेल रहे हैं। एक और बार जिस रफ्तार से वो शॉट को खेला, बढ़िया संपर्क किया जयेश आते हुए गेंदबाजी पर। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ, तीसरा, क्या लगातार ये जा रही गेंद पर थर्ड मैन का फील्ड है वहां पर, स्पीड ब्रेकर बना टीम के लिए। इस बार मिलता हुआ सिंगल, 3 गेंदों में 9 आ चले हैं। ये चौथा ओवर, 46 का स्कोर। आराम स्ट्राइकर्स बाय आराम याज जानते हैं कि किस तरह से उन्हें रन बनाने। वाइट बॉल, कोई इसमें संदेह होगा नहीं, 100% समर्पित खिलाड़ी हैं हालांकि जयेश जैन अपनी टीम के लिए। कई बार जब आप स्पिन गेंदबाजी करते हैं ना, वो एक्स्ट्रा स्पिन भी आपके लिए मुश्किल का सबक बन जाती है। यही कारण था वाइट का कि लास्ट मोमेंट पे जो गेंद टर्न हुआ वो ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल गया। चेन्नई कटर्स का लेग स्पिन, कटर्स। बात देखिए, लेग स्पिन का क्या फायदा होता है ये आपको बताए, कहां पर आप किस तरह से क्या फायदा उठा सकते हैं। अगेंस्ट द टर्न शॉट खेलने का प्रयास किया, अगेंस्ट द लेंथ खेलने का प्रयास किया, लेंथ के नीचे पहुंचे नहीं थे, और इस बार टॉप एज बहुत बड़ी विकेट, जुझारू खिलाड़ी रम्य को बाहर भेजा है, और रम्य की विकेट के बाद थोड़ी सी खुशी की लहर टीम जैनसन में। यहाँ पे एज ए लेग स्पिनर जब कोई विकेट लेता है ना, मेरे को तो अलग प्रकार की खुशी मिलती है। एज ए लेग स्पिनर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता हूँ इस प्रकार की गेंदबाजी से, क्योंकि लेग स्पिन गेंदबाज का ना, आपको जो नियंत्रण होता है अपनी गेंदबाजी में, उसको बरकरार रखना काफ़ी अहम होता है। सर्वकालीन महान गेंदबाज शेन वॉर्न, महारत हासिल। इस बार जैसे देखा, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद स्वीपर कवर में प्लेस किया, पहला रन तेज, बिला सिर्फ एक। और ये देखिए, यही तो क्वालिटी होती है स्पिन गेंदबाजों की। टप्पा पड़ने से पहले अगर आप रीड करें तो ठीक है, अगर इंतजार करते तो कई बार एक्स्ट्रा स्पिन आपके बल्ले से काफी दूर निकल जाती है। बढ़िया गेंदबाजी, एक सफलता इस ओवर में। स्कोरर से ओवर स्कोर कंफर्म करना चाहूंगा। ओवर के बाद 4 ओवर्स के बाद 48 पे 2, 48 with 2 आफ्टर 4। और अब गेंदबाजी में एक और चेंज देखने को मिल सकता है। रोहित आ सकते हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस समय 5वां मुकाबला चलता हुआ ड्यूक फैशन प्रेजेंट्स जीतो प्रीमियर लीग का। हर्षित, हम सभी के बारे में जिक्र कर रहे हैं सुबह से, लेकिन एक बार फिर से टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन। जी हाँ, बिल्कुल, और को स्पॉन्सर चार्ली बाय केज एंड ग्रुप वन, मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक्स। इस बार देखिए अच्छी गेंद, यहाँ पर चतुराई भरी गेंदबाजी यहाँ पर नजर आ रही है, और हमारे आउटफिट पार्टनर बहुत अच्छी डिजाइन यहाँ पर है, बहुत अच्छी
किट है, बहुत अच्छे आउटफिट्स हैं और हमारे आउटफिट जो पार्टनर है मायो बाजार और हमारे वेन्यू स्पॉन्सर एक खूबसूरत सा मैदान सुदर्शन फैब्रिक, फूड स्पॉन्सर आदिनाथ टाइंगन। फिनिशिंग मिल्स यहां पर भी अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के पास और इस ओवर में बहुत ही किफायती, बहुत ही प्रबलता के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए रोहित जैन। और रोहित ना बहुत कम समय लेते हैं अपनी गेंदबाजी में। अगर वर्ल्ड क्रिकेट में नजर डाले तो इस समय रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल ये ऐसे गेंदबाज जो सबसे कम समय में गेंदबाजी करते हैं। जी बिल्कुल, तुरंत गेंद डालते तैयार रहते हैं अगली गेंद के लिए। यहां पर फिर से छोटा पर लगातार विकेट कीपर के पास जा रही है। नए बल्लेबाज अनिकेत आए और अनिकेत को इतनी बॉल बीट कराना, मैं कहता हूं तारीफ काबिल ये गेंदबाजी है। हालांकि साधारण है पर क्योंकि पैर अगर आपका उस दिशा में गेंद के लिए निकल नहीं रहा है, क्योंकि देखिए बॉडी वेट ज्यादा ट्रांसफर कर गए थे इस बार। जी हाँ, वही कारण है, पहले से आप कमिट करते तो मुश्किल में पड़ते हैं। ये देखिए एक बार फिर से वही, पर इस बार थोड़ा सा पैर थोड़ा सा ही निकला, इसलिए बैट का बाहरी किनारा था, वरना उससे पहले सिर्फ वो जो वेस्ट होता है वो झुक रहा था, सिर्फ कमर झुक रही थी, पैर आ नहीं रहा था। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद 52 विकेट के नुकसान के बाद, क्योंकि कुशल खेतान की आती छिपानी थी शुरुआत में, पर अच्छा ओवर इससे पहले रोहित जैन का यहां पर नजर आया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर 50 फॉर 2 विकेट्स डाउन। 5 ओवर्स के बाद 50, 2 खिलाड़ी हो चुके हैं आउट और एक बार फिर से अपने स्पिनर्स पे जो भरोसा जताया इस टीम ने, जी एक बार फिर से गेंदबाजी पे आते हुए। जी हाँ, 5 ओवर 50 का स्कोर। अब जय जैन आए और एक जेजे यहाँ पर हैं और दूसरी तरफ जो जेजे हैं वो टीम के कप्तान हैं और हम स्ट्राइकर्स के। वो भी कैलकुलेशन ऐसे कर रहे होंगे। अच्छी गेंद, बतौर रिस्ट स्पिनर ऐसे ब्लॉक होल में गेंद डालना इट्स नेवर बी सो इजी। पर अनिकेत जैन आज जो बिल्कुल कशिश जैन के स्तर के ये बल्लेबाज हैं, और खास करके जब आप स्लो गेंदबाज हो, कई बार जो तेज गेंदबाज होते हैं ना उनको पिक करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, एक पेस मिलती है बल्लेबाज को, लेकिन जब आप इस स्पीड से गेंदबाजी करते हैं तो पूरी पावर बल्लेबाज को लगानी पड़ती है। और टर्न एंड मिस हुई थी पिछली गेंद, इस बार फिर से टर्न एंड मिस। मैंने इतनी गेंदें अनिकेत तो कभी एक साथ वैसे बीट होते हुए दिखा नहीं, बट यहाँ पर अनिकेत चाहेंगे मिडिल ऑफ द बैट पहले 1-2 गेंदें और आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, उसके बाद आप कभी भी वहां पर रन अपने गेम में बदलाव कर सकते हैं। उनके पास बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग करने की कैपेबिलिटी है। अच्छी गेंद, इस बार साहिल ने ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद आया था, एक्स्ट्रा बाउंस वहां पर होता है और जयेश जैन के खाते में विकेट। जयेश जैन के खाते में ये विकेट है और दूसरी सफलता जयेश ने प्राप्त की, साहिल नाम के बड़े खिलाड़ी को बाहर भेजा है। जी हाँ, एज ए लेग स्पिनर एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी में विकेट, पिछले ओवर में विकेट चटकाया था, इंपॉर्टेंट विकेट, और इस ओवर में भी, यानी पूरी तरीके से बल्लेबाजों पे दबाव बनाने का प्रयास इस गेंदबाज का। जी और अब बल्लेबाजी पर 3 बल्लेबाजों की ताकत लिए एक लौता खिलाड़ी है ये वीर विक्रम बल्लेबाज। और वीर विक्रम बब्बर अब आए बल्लेबाजी पर, तो 3 नाम 1 ताकत। ट्रायो बूस्टर। लेकिन गेंदबाज जानते हैं कि सही गेंदों पे आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी, पिछली गेंद खराब थी, अच्छा कमबैक किया जेजे ने। इस बार फिर से देखिए शफल किया है, कहां की गेंद तो कहां खेला, अभी तक ये ओवर बहुत अच्छा जा रहा था, पर हल्का सा ये ग्रिप एक्स्ट्रा हो गई थी जिसकी वजह से छूटा गिरा है गेंद और उसके बाद ये बहुत अच्छा फुल शॉट। 6 ओवर 60 रन। क्या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है, जानते हैं पम्मा जी से एम्पायर सीधे स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो हैंडसम हंक पर शायद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इशारा क्या दे चलें, कंफर्म करना चाहेंगे, एक बार प्लीज बता दें।
stain. Pulling up, rolling deep. करना आखिर सबको है मरना थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा कर ले जो भी है करना आखिर सबको है मरना थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा कर ले जो भी है करना आखिर सबको है मरना थोड़ा डर के रह बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। चलिए तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले हमने आप सबको स्कोर बताया था। पावर प्ले का समय 6 ओवर में 60 का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद 60 का स्कोर। यानी 10 रन प्रति ओवर। रन रेट तो ठीक रखा है, लेकिन वो जो विकेट रेगुलर इंटरवल्स में गिर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। जी हाँ, वो तो 14 पर मुकाबले की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब यहाँ पर समय की सीमा को भी ध्यान में रखना है, खासकर गेंदबाजी टीम को। जैनसन्स की टीम के अगेंस्ट वीर विक्रम वापर के बल्ले से निकला एक और बार। तेरा क्या होगा कालिया। जिन्हें अभी तो अनिकेत के बल्ले से निकला है वो शॉट, 66 रन, लेकिन वो पावर भेजा था नॉन स्ट्राइकर एंड से गब्बर ने। ये अच्छी बॉल इस बार ऑफ स्टंप पर खेलने गए, पर लेंथ अच्छा था ज्यादा। गेंदबाजी पर अभी जो गेंदबाजी करा रहे हैं रोहित जैन का पहला ओवर बहुत अच्छा था और हमने कहा ही था ना इनमें बहुत ताकत है। कशिश जैन जैसे लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। ये ब्रेक के बाद इन्होंने एक्सीलरेटर पे पावर दिया। ये जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जो ब्रेक था उसके बाद एक्सीलरेट करते हुए इनिंग को अनिकेत। आराम स्ट्राइकर्स के लिए मस्ट विन गेम। अच्छी शॉट पर सीधा वहां पर बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के पास, और जेनसन्स अपनी प्राइड के लिए खेल रहा है। जेनसन्स की टीम अपने प्राइड के लिए यहां पर खेल रही है, जानते हैं मुकाबला आप जीतना चाहते हैं। एटलीस्ट बताना चाहते हैं सबको कि आपकी टीम कहां स्टैंड करती है। और ये देखिए इसी फील्डर के बारे में सुबह से जिक्र कर रहा था कि सामने का फील्डर बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। अगर आप लॉन्ग ऑन के फील्डर पे नजर डालें, ये जानबूझ के खेला है, लेकिन फील्डर तैनात, गेंद को फील्ड किया है। 1 रन और ओवर की भी समाप्ति। 7 ओवर्स हुए मुकम्मल, 74 पे 3। अरम स्ट्राइक है 74 for 3 आफ्टर 7। 15 पे है अनिकेत। मात्र 9 गेंदों में 22 रन की है पार्टनरशिप। क्या ये ब्रेक के बाद जो मोमेंटम को तोड़ा है? 7 ओवर के बाद 74, 3 विकेट के नुकसान के बाद 7 ओवर 74 for 3। जी हाँ, चलिए इस बार फिर से डीप मिडविकेट की दिशा में फ्लिक किया। यहाँ पर देखते हैं फिर से कितने रनों की कॉल है। 2 की तरफ दौड़े हैं, पहला तेज, दूसरे और शायद पहुंचे, क्या नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर आउट का दे दिया गया इशारा। पम्मा ने एक अलग विस्तृत अंदाज में बताया कि ये यहाँ बहुत बड़ी विकेट है, बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर वीर विक्रम गब्बर। बढ़िया थ्रो पर फील्डर द्वारा। अर्नव का एक बहुत अच्छा थ्रो, डबल देखना चाहते थे, पहला तेज दौड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दूसरे के लिए पहुंच जाएंगे। अनिकेत का कॉल था।
अब नए खिलाड़ी पारस आए हैं बल्लेबाजी पर अनिकेत का निभाने साथ अच्छी शॉट और अच्छी फील्डिंग भी वहां पर अब वापस देखना पड़ेगा। फुटबॉल खेलते एक बार गेंद को रोका जरूर, 2 की कॉल। बहुत अच्छी रनिंग अनिकेत, बहुत तेज दौड़ते, बहुत तेज वहां पर दौड़े, लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत अच्छी रनिंग। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं इस बार फिर से डीप मिड विकेट की तरफ खेलते हुए, एक अच्छा कॉल किया है। देखते हैं कि यहां से कितने रनों की तरफ देखना चाहेंगे। डीप मिड विकेट पर एक अच्छे कॉल के साथ एक अच्छा सिंगल वहां से प्राप्त करते हुए, और एक रन की जो इंपॉर्टेंस है वो यहां पर आप सभी को पता चला। एक बहुत ही मस्ट विन गेम में मुकाबला, रन स्ट्राइकर्स रन रेट का भी मैटर हो सकता है। अच्छी गेंद, लेट खेला है और अच्छा यहां पर शॉट खेला है। 2 की बार फिर से मांग और अच्छी रन, बहुत तेज दौड़ते हैं, तीसरे के लिए भी दौड़ने का प्रयास, रन आउट। एक बल्लेबाज ऑलरेडी हो चुका है, यहां पर भी क्या एक मौका हो सकता था, पर जी नहीं, वहां पर तेज दौड़ते हुए पहुंचे, बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हुए रनों को। और पहली वर्त में मैंने देखा इस जीआरडी एकेडमी में टेनिस बॉल ग्रेड में 3 रन दौड़े गए, और इन दोनों बल्लेबाज पारस और अनिकेत, और अनिकेत तो लगातार यहां पर रन भाग रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद सही टप्पे पर, जी हाँ, ये भी अच्छी शॉट, कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलते हुए, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार ये शॉट खेला है, और अच्छी टीम बड़े बड़े सितारों से नजर आती है आपको। अरम स्ट्राइकर्स बाय अरम यान्स। ओवर की यहां पर समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 82 4 विकेट के नुकसान के बाद, 8 ओवर 82 4 विकेट के नुकसान के बाद अभी तक का स्कोर 8 ओवर। चेक। सो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 82 पर पहुंच चला है टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान के बाद 8 ओवर 82 फॉर 4। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद। जी 8 ओवर के बाद 82 का स्कोर, और अब यहां पर शुरुआत हुई है 9वें ओवर। लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार अच्छा सिंगल। अच्छी शॉट, एक और बार अनिकेत के बल्ले से, बहुत ही पावरफुल हिट, पावरफुल हिट। ये लो, ये पकड़ो, ये फेंक दो भैया, ये फेंक दो। अच्छी पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी हो रही है, एक बार फिर से शॉट, इस बार हल्का सा सेंटीमीटर पहले गेंद टप्पा खाएगा। अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर के बाद, अच्छी शॉट सिलेक्शन एक्स्ट्रा कवर पर। इस ओवर को भी थोड़ा सा क्या महंगा बनाने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज पारस और अनिकेत। सो 93 का स्कोर, 9th ओवर की अंतिम गेंद। इस बार फिर से पड़ा शॉट पर नीचे फील्डर राहुल मौजूद,
फिर से बड़ा शॉट खेलने का पूरा कर दिया था प्रयास कि ये शॉट जाना चाहिए। ड्यूक फैशन एंड चार्ली बाय केज एंड ग्रुप छक्के की तरफ, पर बीच में थे फील्डर, तो मिला है ये विकेट 93 9 ओवर के बाद। चलिए और अंतिम ओवर की शुरुआत, यहाँ पर अंतिम ओवर की अब होती हुई शुरुआत। एक अच्छा शॉट आर्यन आए गेंदबाजी टेक पर अपना पहला ओवर लेकर, पहले ओवर में बहुत अच्छी शॉट यहाँ पर पारस जैन के बल्ले से। थोड़ा जिहा कर ला बिहेव गोरिए, इन्ने बेबे भी ना करे जिन्ने फोन। और इस बार फुल टॉस, नो बॉल के साथ अगला गेंद फ्री हिट होगा और यहाँ पर 1 रन ही आया है, नो बॉल पर आया है 1 रन, यानी कि अगला गेंद फ्री हिट का इशारा। और परमप्रीत जी के डांसिंग एम्पायरिंग वाली स्टेप्स मजेदार, 4 चांद लगाते हुए। इस बार सीधे बल्ले के साथ फ्री हिट की बॉल थी, पर अच्छा एग्रेशन यहाँ पर आर्यन का, बहुत अच्छा एग्रेशन यहाँ पर अब नजर आता हुआ। और यहाँ पर देखिए 10वां ओवर चल रहा है, अंतिम ओवर। सुदर्शन टाइगर्स के खिलाड़ियों की नजरें जरूर होगी इस मुकाबले पर, बहुत सारे खिलाड़ी, चाहे वो कैमी जैन कप्तान, हैप्पी जैन, पुलकित, सिद्धांत, हर एक खिलाड़ी की जिम्मेदारियां हैं कि कैसे यहाँ पर सुदर्शन टाइगर्स पहुंचे जाएगा। और अरहम स्ट्राइकर्स कोशिश पूरी कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाने के, ये या तो अरहम जाएगी या फिर जाएगी वहां से सुदर्शन। इस बार फिर से डीप मिड विकेट पर खेला है और अगला मुकाबला होगा एंटी कल्चर आर्मी बनाम चंदन चैलेंजर्स। तो प्लीज दोनों ही टीमों के कप्तान जल्दी से आ जाएं। चंदन चैलेंजर्स आप जल्दी से टॉस के लिए आ जाएं, चंदन चैलेंजर्स टीम के कप्तान। और इस बार फिर से बड़ा शॉट, पर फील्डर नीचे गोदी में उनके, कैच अच्छा पकड़ा नितिन ने। ऐसा फिरा कुटदानी टाइम किथे आ, मैं बड़ा बिजी आओ यारियो लाइया केड़ा मुल ले लिया नी थोड़ा इजी, टेक इट इजी। आओ यारियो लाइया केड़ा मुल ले लिया नी थोड़ा इजी, टेक इट इजी। मैं क्या फिर भी तू टाइम का तो मंगदी रहनी आ, जदों पता केरे कने साडा टाइम। 9 के पश्चात वो डबल आया था, तो 101 पर पहुंच चुका है टीम का स्कोर 101। जैन अंतिम गेंद, फिर से शॉट, क्या 102 103 कितने बनेंगे, शायद 101 बनेंगे। डायरेक्ट हिट है और 2 रन मिल जाएंगे इस बार। डायरेक्ट हिट यहां पर था, 2 रनों के साथ 103 पहुंच जाएंगे। 104 रनों का अब रहेगा लक्ष्य, 104 इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए होंगे अरहम स्ट्राइकर्स। सुदर्शन के साथ यहां पर सभी खिलाड़ी कर रहे हैं इंतजार कि कैसा ये मुकाबला होगा समाप्त, उसके बाद जाकर पता चलेगा कौन सी होगी एक और टीम जो पहुंची क्वार्टर फाइनल। नेक्स्ट मैच टॉस, चंदन चैलेंजर्स टीम के कैप्टन बनाम एंटी कल्चर आर्मी। So please, Chandan Challengers team captain, time for the toss. Anti-culture
Team Army captain, please join for the toss. Duke, the essence of great passion. भाई क्वार्टर फाइनल वाले बॉलर चेंज कर दो यार। और चलिए आप सभी को बताएं कि यहाँ पर जो मुकाबला चल रहा है आज के दिन का एक और बड़ा मुकाबला, और इस मुकाबले में इतनी क्यों स्पेशलियत के साथ बताई जा रही है, क्योंकि ये मुकाबला अगर आरम स्ट्राइकर से अच्छे मार्जिन से जीतता है तो वो पहुंचेगा क्वार्टर फाइनल में, अन्यथा वहां पर सुदर्शन टाइगर्स हो जाएगी। क्योंकि वीरा के वीस ने आज अपने पहले मुकाबले में, आज के दिन के पहले मुकाबले में जीत के साथ बता दिया है कि उनकी टीम कितनी स्पेशलिटी के साथ ऑन द टॉप पहुंच चुकी है। और इससे पहले ये जो मुकाबले आज उलट फेर का दिन रहा है, जो मुकाबले जो टीमें अभी तक बिल्कुल अनबीटेबल रही थी वो आज जाकर हारी हैं। बट ये वो बॉल है, ये वो लाल टेनिस का बॉल, आप सभी को ध्यान से दिखाना चाहेंगे कि ये बॉल देखिए, जब नया बॉल होता है तब किस तरह से जाता है और जब पुराना बॉल होता है, क्योंकि पुराना गेंद आप सभी के साथ है और एक नई गेंद भी यहां पर आप सभी को दिखाते हैं, तो इसमें और जो पुरानी बॉल है उसमें आप अंतर समझ पा रहे हैं। नया बॉल थोड़ा सा जब ट्रेवल करता है तो हल्का सा वहां पर कम जाता है और मीडियम पेसर्स के लिए इसे ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर जब गेंद पुराना हो जाता है तो ग्रिप आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, अच्छी तरह से गेंद को डाल सकते हैं, बड़े बड़े छोटे शॉट्स भी आ सकते हैं। बट चलिए अभी और आप सभी के साथ बात की जाएगी जब ये मैच शुरू हो जाएगा, तब तक के लिए चलते हैं वापस एडवर्टीजमेंट की तरफ। और टॉस का टाइम है यहां पर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े दोनों टीमों के कप्तान। ओके, सो टाइम फॉर द टॉस, और दोनों टीमों के कप्तान ओनर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक लिटिल स्टार भी मौजूद हैं। हु विल गोना कॉल? सो कॉल करेंगे यहाँ पर Tails the call from Chandan Challengers, but head it is. So यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुकाबले में एंटी कल्चर ने जीत लिया है टॉस और टॉस जीत कर रहे हैं फैसला बैटिंग। चलिए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, एक मस्ट विन क्रूशियल गेम, अगर क्वार्टर फाइनल जाना तो किस तरह से देखते हैं इस राह को? जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला मस्ट विन गेम्स दोनों टीम्स के लिए, तो हम बिल्कुल आज प्रेशर फ्री खेलेंगे, बिल्कुल जैसे नॉर्मली खेलते हैं वैसे ही खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें। हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस अपना एंजॉय करेंगे। वेरी क्लेवर वर्ड्स है कि यहाँ पर रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हुए सिर्फ एंजॉय करना चाहेंगे। और यहाँ पर चले कुणाल जैन कीरी भी हमारे साथ और नीतीश जी यहाँ पर हमारे साथ। सर अगर आप टॉस जीते तो क्या करना पसंद रहते? डजंट मैटर नाउ, हम ट्राई करेंगे इनको एंजॉय ना करने दे। क्या बात है, और सटीक आंसर यहाँ पर दिया कुछ शंकनाथ कर बतलाया है। एंड द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट कि एंटी कल्चर ने जीत लिया है टॉस और टॉस जीत कर किया पहले बल्लेबाजी का फैसला। बट फ्यू विशेस टू द टीम बाय द सांची कलेक्शंस एंटी कल्चर आर्मी बनाम चंदन चैलेंजर्स। चंदन चैलेंजर्स के कप्तान ने कहा है कि हम चाहेंगे एंजॉय न करने दो, और टीम कप्तान कह रहे हैं यहाँ पर सांची कलेक्शन की जो टीम है एंटी कल्चर, वो कह रहे हैं हम एंजॉय बेस्ट करना चाहेंगे और अपना बेस्ट देंगे और मुकाबला हम जीतेंगे। सो जीतेगा कौन ये मुकाबला और समय बताएगा, बट मिलते हैं आप सभी के साथ आफ्टर शॉर्ट ब्रीदर। So, चलिए स्कोरिंग बोर्ड से आकाश के साथ जुड़ते हुए मैं कमेंटेटर हर्षद शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बता देते हैं कि अब समय है ड्यूक फैशंस एंड चार्ली बाय के जैन ग्रुप मैच को शुरू करने का। और अब यहां पर रन आउट का मौका होगा, क्या ये सीधी डायरेक्ट हिट यहां पर लगी, क्या वो बेल्स,
क्या वो बैल सुटकर वापस विकेटों पर गिर गई है? हमारे एम्पायर ने बताया कि बैल सुटी थी हल्की सी, क्योंकि बहुत धीमे से जाकर वो बॉल लगा, इसलिए बैल सुटकर वापस वहीं गिर गई। डॉट के साथ पहली गेंद पर सिंगल था राहुल जैन और अर्नव जैन वहां पर आए शुरुआती बल्लेबाजी के लिए। जयेश जैन आज थोड़ा शायद मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी एक बार फिर से पुख्ता करेंगे। और इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश हवा में, गेंद दो फील्डर्स, लॉन्ग ऑफ का फील्डर जो था वो अपने लेफ्ट हैंड साइड दौड़ रहा था और साथ ही साथ जो मिड ऑफ का फील्डर था वो पीछे की तरफ गेंद को देखते हुए, क्योंकि दो फील्डर्स के बीच में गिरा है ये गेंद। राहुल और अर्नव आए शुरुआत के लिए सलामी साझेदारी बनाने के लिए। बड़ा लक्ष्य ओवर 100, आप हमेशा कहते हैं स्कोर वो बड़ा हो जाता है, 10 रन प्रति ओवर से ज्यादा चाहिए होंगे। और आज क्या कैचेस हमने देखे हैं, चाहे वो गग्गू का वो जो कैच था वो अभी भी विस्मरणीय, अभी भी वो आंखों में ऐसा लग रहा है कि वो क्षण अभी भी मौजूद है। बहुत अच्छी तरह से जज किया, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। और गग्गू शायद जिनके पास है वो पर्पल कैप भी है। अभी भी अंतिम गेंद शेष, 4 का स्कोर, अंतिम गेंद। आराम स्ट्राइकर्स गेंदबाजी की शुरुआत की है। अंकित जैन ने यहां पर शायद फील्डर को ढूंढ लिया जाएगा। यहां पर राहुल जैन ने किया था कोशिश, ओवर द टॉप ऑफ द लॉन्ग ऑन खेला जाए, लॉन्ग ऑफ खेला जाए। टपाना चाहते थे पर उसे खेल नहीं पाए उस तरह से, सिर्फ चिप किया था, गेंद में इतनी ज्यादा गति थी नहीं। तो विकेट नंबर 1। बॉलर कौन है? आयुष, अंकित भैया तो हो रहा है बस यार, बस 2 ही बंदे इन्होंने बचा सकते हैं। शॉट सिलेक्शन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस खिलाड़ी का खड़ा रहना, इस खिलाड़ी का रन बनाना बहुत जरूरी। जयेश जैन आते हैं वहां पर चौके के साथ की है शुरुआत, अर्नव जैन के साथ अभी कर रहे हैं बल्लेबाजी, दूसरा ये ओवर चलता हुआ। यानी कि जैन ये वन ऑफ द वेरी मीडियम पेसर्स में जाने जाते हैं, वन ऑफ द वेरी रिनोन्ड मीडियम पेसर अपनी टीम के।
जी हाँ, इस बार जयेश ने फ्रॉम द बैक फुट वो शॉट को खेला, इंतजार नहीं करेगा। जयेश कह रहे शॉट ऑफ लेंथ, गेंद बहुत अच्छा शॉट, अनिकेत की थोड़ी सी छोटी गेंद थी और उस थोड़ी सी छोटी गेंद को बहुत ही प्रबलता के साथ खेल दिया है। फाइन शॉट, वो भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अगली गेंद फिर से फुल टॉस, मिनी हेलीकॉप्टर लैंड करेगा यहाँ लुधियाना में ऊपर। रम्यक वहां पर फील्ड में मौजूद हैं, अपना बेस्ट एफर्ट्स देते हैं अक्सर फील्डिंग के दौरान। अच्छा फील्डिंग एफर्ट कुशल और रम्यक, अनिकेत, जे कप्तान स्वयं या फिर और बाकी उन सभी खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत ही शानदार टीम दिखती है। वहीं जैन सन्स की भी टीम बहुत ही अव्वल टीम है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। जयेश जैन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां अर्नव के साथ होंगी। अच्छी गेंद, टैप करके सिंगल लेने का प्रयास, मिलेगा इस बार जरूर नहीं सिंगल। चलिए स्कोरबोर्ड 2 ओवर के पश्चात 16 रन। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर स्कोर बोर्ड आप सभी को दिखाई दे रहा है। 16 एक विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर 16 फॉर 1 विकेट डाउन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 एक विकेट के नुकसान के बाद। चार अब तीसरे ओवर की करते हैं शुरुआत। 2 ओवर में 16 अभी तक आए। अब देखते हैं कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा गेंदबाजी पर। बहुत इंपॉर्टेंट गेम, बहुत इंपॉर्टेंट गेम, सभी की निगाहें इस मुकाबले पर। तीसरा ओवर अब लेकर आएंगे शायद मानव। अच्छा मानव तो आएंगे ये तो तय है, पर कौन आ रहे हैं गेंदबाजी पर, उनका नाम भी मानव है। और कमेंट्री में भी एक और हमारे साथ मानव जुड़ चुके हैं जिनका नाम है सुमित। आपका स्वागत है। और तीसरे ओवर की शुरुआत में मानव आते हुए बॉलिंग अटैक पर। और नेक्स्ट मैचेस के रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट है दोनों टीमें चंदन चैलेंजर्स, एंटी कल्चर, प्लीज आप दोनों टीमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। शुक्रिया हर्षित। युवा गेंदबाज, लेकिन पहली गेंद डिस्पैच किया है 6 रनों के लिए। स्टैंड एंड डिलीवर्ड, फाइन पुल शॉट, सीधा का सीधा यहां पर ड्यूक फैशन चमचमाता हुआ, दंदनाता हुआ, कहराता हुआ ये छक्का। जी हाँ, लेंथ को जिस तरीके से पिक किया था, मॉडर्न क्रिकेट में रोहित शर्मा इस तरीके से लेंथ को पिक करते हैं क्योंकि ऊंचाई और दूरी दोनों ही प्राप्त की है। अगली गेंद तोहफा, दिवाली जरूर समाप्त हो चुकी है बहुत ही जल्द, पर ये तोहफा है, नो बॉल भी है, फ्री हिट भी है और छक्का भी है। ये एम्पायर ने कर बतलाया अपने एक्सप्रेशंस और अपने स्टेप्स के साथ इस गेंद का पूरा खेल बयां है। जी हाँ, पम्मा इज ऑलवेज चौकन्ना, जिस तरीके से डिसीजन देते हैं। और कई बार ना ये आकर्षण का केंद्र बनते हैं अंपायर इन्हीं चीजों से। अगर आप नजर डालें तो मॉडर्न क्रिकेट में जैसे जैसे बदलाव हो रहे हैं, अंपायरिंग में भी, ये जो ऑफिशियल पार्ट माना जाता है क्रिकेट का, उसमें भी कुछ आधुनिक चीजें नजर आई हैं। थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट ऐड किया गया है। फ्री हिट गेंद, एक और बार गेंद से ऊपर गया, पर फ्री हिट का गेंद है, बता दें कुशल वहां पर मौजूद है नीचे। कैच, ये फ्री हिट का बॉल था वैसे, जो भी दर्शक हमारे साथ आपने एक चीज नोटिस की, पम्मा जी के जस्ट बगल से, उनके कैप के बगल से निकली है गेंद जब थ्रो किया था। बिल्कुल चौकन्ना यहां पर रहना होता है, चाहे खिलाड़ी हो, स्पेक्टेटर्स हो या फिर वो हमारे एम्पायर्स ऑन फील्ड ऑफ फील्ड। फ्री हिट का बॉल था, वो इस बार फिर से पुल शॉट। ऐसा लगा कि क्या अंदरूनी थोड़ा सा हिस्से पर जाकर लगी है। अच्छी बात ये थी कि अर्नव और जयेश जानबूझ के खेला है, रन भी पूरा किया है। सबसे बढ़िया चीज रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अगर इस पूरे टूर्नामेंट में नजर डालें तो एक दूसरे के ऊपर जब वो भरोसा आप क्रिएट करते हैं ना, वो तभी होता है जब आप एक दूसरे को खेल को जानते हैं।
तीसरे ओवर में इस समय खेल चलता हुआ। एग्जैक्टली जैसी ये शॉट है, अब हमें आप कह बैठते हैं कि चाहे इनके लिए फ्री हिट हो या फिर नहीं हो, हर गेंद को ये पूरे ऑथराइजेशन के साथ, पूरे लाइसेंस के साथ खेल रहे हैं। और इस बार भी बहुत बढ़िया नमन है इस बल्लेबाज को, बहुत कमाल का। हर्षित, अभी तक जितने भी ये पिकअप स्ट्रोक खेले गए ना, उन सब में मेरा सबसे फेवरेट ये वाला। दिखने में बहुत आसान लगा, खेलते टाइम उतना है मुश्किल, क्योंकि ऊंचाई और गति दोनों ही अगर देखे ना, गेंद कहां पे गिरी है देखिए आप, बाउंड्री रो के कम से कम 30 यार्ड आगे। इस बार सिर्फ टहलाया है, जानते हैं ये होती है परिपक्वता परिवारी। इस बार सिर्फ टहला दिया है 3 ओवर के पश्चात। 40 रन, 3 ओवर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। और देखिए हर एक छक्के पे, हर एक सिंगल डबल पर टीम जैनसन खुश हो और साथ ही साथ खुश हो रहे हैं यहाँ पर सुदर्शन टाइगर्स के भी प्लेयर्स, क्योंकि जानते हैं कि जितना क्लोज ये लक्ष्य जाएगा उतना बढ़िया ये मुकाबला बनेगा। बहुत ही पूल में देखिए, अगर ये मुकाबला अरम स्ट्राइकर्स एक अच्छे मार्जिन से जीतता है तो सुदर्शन टाइगर्स तीसरे पायदान पर आ जाएगा। और 3 ओवर्स में 40 रन। और इस बार देखते हैं पॉइंट की दिशा में शॉट, इस बार भी आसानी के साथ 1 रन और अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बिल्ड हो रही है। और नेक्स्ट मैचेस की दोनों टीमों की प्लेइंग्स आ जाएं प्लीज, रजिस्ट्रेशन आप कर दें। जी हाँ, जो अगला मुकाबला खेला जाएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कप्तानों से या टीम के खिलाड़ियों से, आप लोग आके स्कोरर की थोड़ी सी मदद करें, समय बचाएं। चौथे ओवर में खेल चलता हुआ, पहली गेंद पे स्ट्राइक, रोटेट। देखिए मुझे एक बड़े मेरे साथी कमेंटेटर की याद आ गई, जिस तरह से वो कहते हैं, आपने बोला समय की बचत करें, क्योंकि समय बड़ा बलवान है और समय ने कराई महाभारत है, समय ने कराई रामायण है। ऋषि जैन जरूर इस कमेंट को सुनते ही यहाँ पर पहचान गए होंगे कि इस कमेंटेटर की हम कर रहे हैं बात। फिर यहाँ पर डाउन द लेग साइड गेंदबाजी टैग पर लगातार ये ऑन द राइट शॉट खेलने की कोशिश, इस बार ऑन द राइट शॉट खेलने की कोशिश थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में मिलेगा इस बार सिंगल, 1 बाउंस फील्डर के पास वो गेंद। जी हाँ, कमेंटेटर्स के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, अभी लाइव में मेरे पास 2 कमेंटेटर्स का वो भी आया है, कमेंट भी आया है, फिर पर्सनली मैसेज भी आया है, जो हम दोनों ही कमेंट्री को काफ़ी पसंद करें। मैं नाम लूंगा इस गेंद के बाद। क्या पिक किया है भाई, देखिए इस गेंद को। देखिए बल्लेबाज ने बात मानी है कि जो सुमित आपने बात कही है बड़ा मुझे भी पसंद आ रहा है, और शॉट के साथ अप्रूवल दिया है इस काम पर और टप्पा लगा दिया है इस जीतो प्रीमियर लीग एक और चौके पर की। ये शॉट है जबरदस्त जयेश जैन के बल्ले से। ओ कैच, 6 रन और यानी कि जैन कैच छोड़ेंगे ये हमने कभी सोचा नहीं था, पर ये होता है प्रेशर कुछ भी करा देता है। आज बल्लेबाजी ने बहुत अच्छी की। और वो नाम क्या बात कर रहे थे कुछ प्लेयर्स की? मैं कुछ कमेंटेटर्स के बारे में बात कर रहा था, अभी आपके साथ जुड़े थे पहले मुकाबले से अलंकार गौतम जी, उनका भी बड़ा अच्छा कमेंट आया था लाइव में, फिर पर्सनली उनका मैसेज भी आया हम दोनों के बारे में। क्या बात है, ये हेलीकॉप्टर पूरा नहीं घुमा पाए, मिला सिर्फ 1। और साथ में लुधियाना के ये कमेंटेटर हैं लक्षित मेहंदी रत्ता, उनका भी अभी मैसेज आया मेरे पास कि वो इस ड्यूअल कमेंट्री को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, यानी एक टीम कमेंट्री बॉक्स से भी आप लोगों के लिए हाजिर इस समय, हर एक गेंद का अपडेट लेके। मैं सुमित कुमार मिश्रा, मेरे साथ यंग डायनामिक हर्षित शर्मा। चौथे ओवर की अंतिम गेंद, 56 का इससे पहले स्कोर। बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों ही बड़े एक्सपीरियंस कमेंटेटर्स हैं वो भी, और इसका श्रेय मैं तो देना चाहूंगा यहाँ पर ऋषि जैन को, जिस तरह से यहाँ पर तारीफ काबिल 56 का स्कोर पहुंच चला है यहाँ पर इस सिंगल के साथ। 57 पहुंच जाएगा, जी हाँ 57 पर पहुंचता है इसी के साथ टीम का स्कोर। 4 ओवर की समाप्ति, अगली 36 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता है, यानी कि रन रेट अभी भी चाहिए। और आराम स्ट्राइकर्स जानती है अभी भी कि मैच देखिए उनकी पकड़ ज्यादा दूर गया नहीं, अभी भी अपने पकड़ में ये मुकाबला डाल सकती है आराम स्ट्राइकर्स।
पर उन्हें चाहिए हुआ क्या, डॉट बॉल्स के साथ विकेट का पतन। जयेश जैन का विकेट खास करके जिस प्रकार से जयेश अपनी तूफानी बल्लेबाजी उन्होंने करनी शुरू कर दी है। 4 ओवर जयेश जैन मौजूद है और जे जो कप्तान विपक्षी टीम के, वो किस प्रकार से रणनीति बना रहे होंगे, क्योंकि जानते हैं कि वो हैं बड़े काबिल, बड़े शातिर कप्तान के नाम से जाना जाता है जे को। आई थिंक उनके खिलाफ ना उनको रडार को चेंज करना होगा, थोड़ी सी गेंदबाजी उनको ऑफ स्टंप के बाहर करानी हुई, कि अगर आप टारगेट करें, जो भी बड़े स्ट्रोक लगाए हैं जयेश ने, ऑन साइड में बहुत तगड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, जैसे थोड़ा सा मौका मिलता है उनको मिडल और लेग स्टंप पे बड़े स्ट्रोक के लिए जाते हैं। तो वही अगर तारीफ करनी पड़ेगी उनकी बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे कप्तान को कोशिश ये करनी पड़ेगी कि ऑफ साइड में उनसे रन बनवाए। 57 आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। क्या विकेट एरिया के अंदर है? जी हाँ बिल्कुल, इस बार अंदर है। कुशल खेतान आए गेंदबाजी पर, व्हाइट बॉल का इशारा, यादिना डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स एक्स्ट्रा में रन यहां पर जुड़ेगा। नवकार ग्रुप बाउंड्रीज लग रही हैं। और ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद जयेश और साथी बल्लेबाज अर्नव भी अब कह रहे हैं कि चलिए खरबूजे को देख, खरबूजा अब रंग बदलाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ सिंगल। लेकिन यार रणनीति पे देखिए, रणनीति के बारे में कहूंगा मैं, कुशल के ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वहां से आप आमंत्रित किए बल्लेबाज को बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। इस बार देखिए इसकी आवश्यकता वैसे थी नहीं, क्योंकि अभी तक जयेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ सिंगल लेकर उन्हें स्ट्राइक देना था, पर अर्नव ने फिर से प्रयास किया गुड लेंथ की बॉल पर, काफी देर गेंद हवा में रहा और विकेट कीपर के दस्ताने कुशल खेतान थोड़ा जरूर खुश होंगे अब। जी हाँ, आरम स्ट्राइकर से कप्तान ने मेरी बात मानी, क्योंकि मैं कह रहा था ऑप्शन के बाहर गेंदबाजी कीजिए, वहीं पे आप मुश्किल में डाल सकते हैं बल्लेबाजों को। फिलहाल विकेट का हुआ है पतन, अर्नव जैन को जाना पड़ेगा वापस। जी वरना अर्नव जैन सफलता बताना चाहेंगे हमारे सभी साथियों को कि अर्नव भी बड़े काबिल खिलाड़ी, बड़े अद्भुत खिलाड़ी, पर अब नए बल्लेबाज रोहित आए और रोहित जैन नामक खिलाड़ी जो होते हैं बड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जी हाँ, नाम में ही आरजे, पूरे टाइम बजाते रहते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप अपील, कभी कभार जो गेंदबाजी टीम होती है विकेट कीपर गेंदबाज कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, ये वाइड बचाने के लिए शायद वो अपील थी, बट रेहान जिन्हें इतना अनुभव है, ऐसे ही उनके धूप में बाल सफेद नहीं हुए। हालांकि जोक्स अपार्ट बड़े यंग एम्पायर हैं, और लुधियाना अगर पंजाब की बात करें तो वन ऑफ द यंगेस्ट ब्राइटेस्ट एम्पायर में उनकी गिनती होती है। और एंटी कल्चर आर्मी की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो वन मोर टाइम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, एंटी कल्चर आर्मी की टीम प्लीज अपने टीम प्लेयर्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराएं। ये अच्छी सोच रही है गेंदबाज की। अगर इस ओवर में आप गेंदबाजी देखें ना, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर, यानी ऑन साइड में मौका ही नहीं दिया मारने को। अच्छी गेंद नीचे खेलते हुए यहां पर सिंगल इस बार देखना चाहते थे, क्योंकि जानते हैं इस ओवर में एक विकेट आ चुका है कुशल खेतान, और अच्छी गेंदों का अच्छा सम्मान दिया है जयेश ने। आज देखिए आते तूफान चलाए, जयेश के नाम का एक तूफान आया है। इस बार भी देखिए इजी सिंगल, ये बढ़िया परिपक्वता भरी पारी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मैच को अब आप लेकर जाना चाहते हैं पूरा। अगर शुरुआत आपने कर दी है, आप अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, तो पूरा मैच को समाप्त कर ही हैं। 30 गेंदें 43 रनों की आवश्यकता, 5 ओवर में 61 रन, 5 ओवर में 61 का स्कोर। अब अगली 30 गेंदों में रन चाहिए होंगे 43। जी हाँ, 43 रन रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 30 बॉल्स। 48 पे हैं जयेश, और यहाँ शायद गेंदबाजी में भी जिनेश जैन, यानी जे वर्सेस जे। और ये बड़ा अच्छा दृश्य नजर आता है कई बार कि आपको ना हौसला अफजाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी टीम को। ये कुशल को हमने देखा भी स्क्रीन पे। डाउन द लेग साइड, ओ अच्छी विकेट कीपिंग डाउन द लेग साइड, विकेट कीपर के लिए गेंद, क्योंकि एक ब्लैंक स्पॉट्स आ जाता है विकेट कीपर के लिए जब डाउन द लेग साइड गेंद जाता है, पर बहुत अच्छा डाइव लगाया, अच्छा गेंद को, क्योंकि बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं खड़े हैं, ज्यादा समय वहां पर मिलता नहीं है, और बिल्कुल वहां पर ऊपर की तरफ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। और जय जैन डाउन द लेग साइड बॉल था, और जिस रफ्तार से बल्ला घुमाते हैं, मैं कहूंगा वर्ल्ड क्लास विकेट कीपिंग यहाँ पर साहिल की। और थोड़ी सी खराब सोच गेंदबाज की, क्योंकि वो पाले में गेंद थी उनकी अगर देखे तो। यहाँ पर जे कप्तान है, जानते हैं फ्रॉम द फ्रंट अपनी टीम को लीड करना। ओ
क्या ग्लोरियस शॉट, क्या ग्लोरियस शॉट, कमाल की 50 यहां पर जयेश जैन ने पूरी कर दिए। और ये है बल्लेबाज टॉप क्लास। इसीलिए आप कहते हैं जिनकी हौसलों में उड़ान होती है ना, उन्हें पंखों की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत कमाल का 50 ये उड़ रहा है खिलाड़ी, और क्या जड़ रहा है खिलाड़ी। 50 पूरी की है महज 16 गेंदों में। मुझे लगता है जीतो प्रीमियर लीग के सीजन 6 की सबसे तेज 50। ये देखिए फुल लेंथ की गेंद, कोई मौका नहीं, यॉर्क लेंथ। क्या बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी। और ये जेजे वर्सेस जेजे के मुकाबले में कई बार बल्लेबाज जेजे जीते हैं, कई बार गेंदबाज जेजे जीतेंगे। और जय जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज है। लीजिए कप्तान चले हैं सीना तान। जे जबरदस्त जादूगरी, कारीगरी, कलाकारी है गेंदबाज की। विकेट चटकाया जयेश का। अब चाहिए 38 रन 27 गेंदों में। कमाल का कैच वहां पर। कौन से फील्डर थे, फील्डर का नाम जानना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा थोड़ा सा ब्लफ भी किया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे थे, फिर अचानक से मौका दिया कि आप ऑन साइड पे खेलने के लिए जाए, और वहीं पे फंसे बल्लेबाज जयेश जैन। क्योंकि पिछले कुछ स्ट्रोक में देखे ना पावर लगा रहे थे, इस बार सिर्फ टाइम किया था। और फ्रॉम द फ्रंट देखिए, हमने कप्तान के बारे में कहा भी था कि अब कप्तान स्वयं आए, जानते हैं विकेट चाहिए, विकेट इन्हें वापस ला सकते हैं। 27 गेंदों में 38 रन चाहिए। 66 for 3 after 5.3। यहाँ देखिए फुल लेंथ की गेंद। ये है कैप्टन जे अग्रेसिव, जबरदस्त गेंदबाजी। देखिए बिल्कुल सटीक यॉर्कर। ये होता है जज्बा, ये होता है जोश, ये होता है जुनून। ट्रिपल जे की ताकत के साथ जे इस बार फिर से बड़ा शॉट, हवा में गेंद, कुशल खैतान का ये कैच, और फिर से विकेट। 2 विकेट यहां पर जे ने चटकाए। तो कहना पड़ेगा एक तरफ ट्रिपल आर मूवी ने धूम मचाई थी, तो यहां पर ट्रिपल जे ने धूम मचाई है। जोश, जज्बा, जुनून के साथ जितेश जैन। जी हाँ, जिस तरह गेंदबाजी की है इस ओवर में, एक ही ओवर में अगर आप 2 विकेट ले लेते हैं तो पूरी तरीके से आप दूसरी टीम को बैकफुट पे धकेल देते हैं। लगभग उसी तरीके का नज़ारा इस समय नज़र आ रहा है टीम जेनसन स्मैशर्स के खाते में। और इसलिए तो इस खेल को कहते हैं इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। कब ये खेल पलट जाए आपको भी नहीं पता। और सुमित भाई क्या कहेंगे, मैच इंटरेस्टिंग मोड पर आ चला है। क्या आप अपने पिटारे में से शब्द निकालेंगे और इस मुकाबले को आप बयां करेंगे? जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि ये ना इस समय मैच कम एक कहानी ज़्यादा लग रही है, और इस कहानी का अंत क्या होना है, क्लाइमेक्स क्या होना है, ये अब से कुछ ही देर बाद पता चलेगा। मैं तो यही कहूँगा इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। स्टोरी अगर चल रही तो आप स्टोरी को नरेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कहना पड़ेगा। पर देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुकाबला चल रहा है। जे देखिए, और अब यहाँ पर एक वो कहते हैं ना कि शोल्डर जो हल्के से डाउन हो गए थे, वो पूरी तरह से अब अप हो गए हैं। वो छाती चौड़ी करके अब कप्तान, उनकी पूरी टीम अग्रेशन के साथ साथ प्रेशर बनाना चाहती है, पूरा अग्रेसिव गेम दिखाना चाहती है, पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। इसीलिए शायद एक फील्डर जो है कैचिंग पोजीशन पर क्या जमा रहे हैं। और कुशल का वो निर्णायक ओवर जहां से वापसी की, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कुछ अलग करने का मौका दिया। अब यहाँ देखिए ऑन साइड में एक और फील्डर यानी डीप स्क्वायर लेग को बाहर भेजते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट का फील्डर अंदर, और सेटअप करते हैं लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी। और उसके बाद एक बॉल जय शायद फिर से एक्सेप्ट कर रहे थे गेंद, ये लेग स्टंप नहीं आएगी, ऑफ स्टंप भी आएगी, पर उसके बाद लेग स्टंप पर आई तो वो रुके नहीं, वो बल्ला चलाया और उसके बाद विकेट वहां पर प्राप्त किया। एक अच्छा कैच अनिकेत द्वारा। यहां भी बैकवर्ड से जाकर हल्का सा स्लाइस करने की कोशिश, डॉट बॉल्स। क्या ओवर डाला है जिनेश ने, बहुत ही कमाल गेंदबाजी। जी हाँ, चलिए स्कोर इसी के साथ आप सभी के साथ साझा करेंगे आफ्टर अ सेकेंड। बट बहुत ही कमाल गेंदबाजी जिनेश जैन, जे फिनोमिनल स्पेल। यहां पर स्टॉलवॉट निशब्द कर देते हैं स्पेल के साथ, और बता देंगे अभी आप सभी को बहुत ही जल्द। इन अ सेकेंड वी विल अपडेट यू। इंटरनेट कनेक्शन की थोड़ी सी यहां पर
और चलिए यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, चार्ली बाय KJN ग्रुप एंड मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग। Step to the grave. 223 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. तो 66 का स्कोर है। अब 24 गेंदों में 38 रन चाहिए। 66 6 ओवर के बाद 66 रन, 4 विकेट नुकसान के बाद 24 गेंदों में रन चाहिए अब 38 इस मुकाबले को जीतने के लिए। और साथ में अंपायर ने इशारा किया है कि पावर प्ले ओवर की भी होगी अब यहाँ से शुरुआत। 24 गेंदों में 38 रन। हर्षित, क्या अगले 2 ओवर में फिर से इस खेल का कुछ रुख बदलेगा? जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा था क्या अगले कुछ 1-2 ओवर में इस खेल का फिर से रुख बदलेगा? जी हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर यहाँ पर विकेट इसी प्रकार से आते चले गए तो आराम स्ट्राइकर्स, क्योंकि उनके लिए मस्ट विन गेम में बड़े डेस्परेट यहाँ पर हैं और डेस्परेटली इस मुकाबले के लिए यहाँ पर जाना चाहेंगे। और अब बल्लेबाजी टैग पर आदेश और उनके साथ रोहित जैन मौजूद है। ये पावर प्ले का ओवर मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये पावर प्ले का ओवर मुझे लगता है मैच का रिजल्ट बता देगा। हर्षित, एक चीज और कहूंगा, जब भी ये छोटे ब्रेक होते हैं ना, मोमेंटम टूटता है थोड़ा सा दोनों ही साइड का, तो कई बार वो विकेट गिरने के भी चांसेस बन जाते हैं या तो फिर कई बार एक महंगा ओवर आने के चांसेस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक के पहले का एक ओवर, ब्रेक के बाद का एक ओवर। जी हाँ, इस बार स्टेप आउट करके शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आते यहाँ पर ड्यूक फैशन बाउंड्री के लिए धकेल दिया इस गेंद को चार्ली बाय KJN ग्रुप। एक और आज की बाउंड्रीज में बाउंड्री जुड़ती हुई रोहित जैन ने स्टेप आउट किया। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, शायद पहले प्रेडिक्टेबल हो गए थे इस बार गेंदबाज के ऑफसाइड द ऑफ स्टंप गेंद आने वाली है, बल्लेबाज तैयार थे। फुल टॉस, खुशकिस्मत रहे गेंदबाज की मिला है सिर्फ एक। 2 गेंदों में 5 आ चुके हैं। पावर प्ले का ओवर, हमने कहा ही था कि ये पावर प्ले का ओवर डिसाइड करेगा बहुत कुछ। जी हाँ, और यही वो ओवर होता है, मैंने कहा ना, ब्रेक से 1 ओवर पहले या ब्रेक के 1 ओवर बाद का जो ओवर होता है, या तो रन बहुत ज्यादा बन जाते हैं या फिर गुच्छों में 1-2 विकेट आ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमाल जरूर होता है। क्या बढ़िया गेंदबाजी, फुल लेंथ, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। आदिश जैन स्ट्राइक पे और बढ़िया गेंदबाजी कुशल केतान। चलिए, इस बार फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल का बिल्कुल इशारा। पम्मा जी कह देंगे कि गेंद आपको पुनः डालनी पड़ेगी बल्लेबाजी क्रम के विरुद्ध और ये गेंद वाइड बॉल का भी है। 72 का स्कोर इस वाइड के साथ 21 गेंदों में 32 रन। इस बार वो लेट खेलने की कोशिश थी। जो थर्ड मैन में जो वहां पर गैप आपको दिखता है, उस गैप को देखिए। जो सर्किल के अंदर भी जो फील्डर हैं, डीप थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में एक बड़ा गैप वहां पर है, उस गैप को भेजना चाहते थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को, लेकिन कुशल की कुशल रणनीति। इस बार फील्डर तैनात, क्या रन आउट का बनेगा चांस, तेज थ्रो। तीसरे अंपायर की तरफ आया है फैसला। आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे साथ थर्ड एम्पायर मनीष और उनके साथ 2 हमारे यूथ विंग के मेंबर्स देख रहे हैं इस निर्णय को, ध्यान से देखेंगे और देखते हैं कि टीवी अंपायर क्या रहेगा निर्णय। There is a review for run out.
ऑन फील्ड अंपायर, यूर ऑन द स्क्रीन, सिग्नल नॉट आउट। यानी ज्यादा समय व्यतीत करना चाहते नहीं था तीसरे अंपायर। देखा था बल्लेबाज आसानी से फ्रेम में पहुंच चुके थे। पिक किया एक बार फिर से फुल टॉस गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। यानी जो रन गति है उसको कम नहीं करना चाहते दोनों ही बल्लेबाज। और इस बार बल्लेबाज आशु जैन, रोहित जैन माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा वो शॉट। और 79, 7 ओवर के बाद 79 हमने कहा था कि ये ओवर जो होगा पावर प्ले का वो डिसाइड करेगा मैच के फॉर्चून को। बहुत अच्छा संपर्क। 18 गेंद, अब बची 18 गेंदे, 25 रन। मैच अभी बार हम स्ट्राइकर्स लेकर जाना चाहिए अपने पास, अभी भी मैच ऑन है। फिर कप्तान आए जिनेश जैन, ये जे जिन्होंने पिछले ओवर में पूरी तरह से मैच का ऐसा लगा था पासा पलट दिया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। कप्तान स्वयं आए आउट ऑफ द बॉक्स। अभी तक वैसे लास्ट ओवर स्पेशलिस्ट ने कहा जाता है, पर अभी पहले आए थे, ये भी जानते हैं तैयार। पहली गेंद पिक किया, देखिए नतीजे पे 6 रन और मिल जाएंगे बल्लेबाज को। जिस तरीके से आदिश को मौका मिला इस बार हाथ खोलने का, कई बार ये सरप्राइज एलिमेंट हो जाता है इस तरह का बल्लेबाज, क्योंकि ऐसे गेंदबाज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करेगा, लेकिन जानते थे इस बार वो कहते हैं ना तकनीकी तौर से, दिमागी तौर से इस गेंद को पिक किया और नतीजे में तब्दील किया। 6 रन मिले। अब 17 गेंदों में 19। नतीजा एक बार फिर से 6 रन, बैक टू बैक सिक्सेस। यानी पूरी तरीके से इस खेल का रुख बदलते हुए आदिश जैन, कप्तान के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास। और हर्षित एक बार फिर से वैसा ही हो गया। गेंदें बची हैं, ज्यादा रन बचे हैं कम, 16 गेंदों में रह गए 13। बहुत अच्छी शॉट, दोनों ही जो शॉट्स थे हाई परसेंटेज शॉट्स वहां पर नजर आए। बहुत अच्छा पिक किया और उनके पास बहुत सारे मल्टीपल शॉट्स हैं इस बल्लेबाज के पास कि कैसी भी गेंदों कैसी भी जगह खेल सकते हैं। जिनेश जैन अभी भी चाहते हैं कि चलिए विकेट मिले आखिरकार, पर अब अभी भी शोल्डर्स वो अप देखना चाहते हैं। और मैं ये मानता हूं कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप हारते नहीं, या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं। और जरूर नेक्स्ट मैचेस जो नेक्स्ट सीजन होगा उसके लिए भी यहाँ पर सभी खिलाड़ी तैयार हैं। सभी आराम स्ट्राइकर्स अभी भी चाहती है अपना सर्वश्रेष्ठ दे, पर आराम स्ट्राइकर्स जी हाँ, सिर्फ क्रिकेट नहीं सभी खेल आपको यही बताते हैं, और एक स्पोर्ट्समैन भी कभी नहीं हारता। इस बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर से हल्का सा स्लिप वो गेंद हुआ है, 1 रन और मिल जाएगा। और इस सिंगल के साथ 93, 14 गेंदों में अब 11 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदों में अब रन चाहिए 11। मैच को जीतने के लिए 4.7 रन प्रति ओवर चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस समय पे 74 का स्कोर था। राउंड द विकेट के साथ देखिए दोनों बल्लेबाज आतिश भी जिस तरह से ट्राई कर रहे हैं बड़े बड़े शॉट्स की। पहली 2 गेंदों में 2 छक्के रोहित जैन, क्या शॉट्स खेले, उसके बाद 3 सिंगल, 94, 13 गेंदों में 10 रन। इस समय पर स्कोर इस ओवर से पहले 74 था। जी आखिरी गेंद शेष इस ओवर में, 13 गेंदों में रह गए 10 रन। सबसे इंपॉर्टेंट गेंद, अगर यहां से गेंद डॉट होती तो अगले गेंदबाज के ऊपर भी कुछ मौका रहेगा। यहां देखिए डॉट गेंद का होगा इशारा, यानी 12 गेंदें शेष, रन बनाने हैं 10। सबसे इंपॉर्टेंट ओवर यानी ये 9वां ओवर। पिछले कई वर्षों से चर्चा में रही है भारतीय टीम की 19वां ओवर कौन डालेगा। अब यहां पे इस मैच में जो असमंजस में है कि ये 9वां ओवर कौन डालेगा। 8 ओवर्स में 94, 12 गेंदों में रह गए 10। जी हाँ, 12 balls 10 runs टू विन द गेम। 12 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। हालांकि इंपॉर्टेंस होगी इस ओवर की, अगर 3-4 रन बचा पाते हैं इस ओवर में, कम से कम दे पाते हैं जितने रन, और अंतिम ओवर में जितने रन चाहिए होंगे उतना बेहतर है, उतना प्रेशर बना पाएंगे। कभी कभार अंतिम ओवर का प्रेशर एक अलग हो जाता है, 1-2 बॉल अगर डॉट निकलती है तो प्रेशर जरूर थोड़ा सा बढ़ सा जाता है। पर अभी अनिकेत आए, अनिकेत जैन, पहली गेंद फर्राटेदार निकली, फर्राटेदार विकेट कीपर के दस्तानों में। बैट भी हालांकि उतनी तेज घुमा था, बैट स्पीड बहुत तेज थी, पर कनेक्शन वहां पर था नहीं। डॉट बॉल, 11 गेंदे 10 रन अभी भी चाहिए।
क्या पहला मैच जैनसन की टीम जीत पाएगी या फिर इस मैच में रम स्ट्राइकर्स अपने नाम एक बड़ी जीत कर जाएगी। पर एक अच्छी गेंद लेग बाय के चलते सिंगल, 9 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदें शेष और स्ट्राइक पे है रोहित। तारीफ करनी पड़ेगी पिछले दो गेंदों में जो गेंदबाजी की अनिकेत ने। एक बार फिर से डॉट गेंद, यानी रन और बॉल। इस समय आ चुका मैच, परिस्थिति बदलने का प्रयास, गेम सेंस को समझते हुए खिलाड़ी। और जब ऐसा दृश्य नजर आ जाए ना मैदान में, तो ये मौके भी देखने को मिलते हैं कि अब एक दूसरे से बात भी करते हुए बल्लेबाज। जी हाँ, क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज समझा रहे होंगे कि चलिए जरूरी नहीं है कि हम छक्के के साथ इस मैच को जीते हैं। अनिकेत जैन, क्या बात है, 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन। तारीफ करनी पड़ेगी इस गेंदबाज की। सबसे इंपॉर्टेंट ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब ये 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेप आउट किया है, कहीं ना कहीं गैप में थोड़ा सा गेंद को धकेला है, कवर पे खेल दिया। 2 रन की क्या मांग, जी नहीं, सिंगल के साथ यहां पर सेल्फ सेटिस्फाइड हो पाएंगे बल्लेबाज। अब 7 गेंदों में 8, सबसे इंपॉर्टेंट गेंद इस मैच की मैं कहूंगा हर्षद। जी हाँ, 7 गेंदें 8 रन। मेरे मुताबिक बल्लेबाज को थोड़ा सा चले जाना चाहिए परेड के लिए अगर वो जाए। और तो। यहाँ पे अगर कोई विकेट गिरता है फिर क्या सोच होगी जैनसन स्मैशर्स की। जी हाँ, मुझे तो देखिए 7 गेंदें 8 रन चाहिए कि हमारे दर्शक सुपर ओवर के लिए भी तैयार हैं। जी आज जरूरत नहीं है। बल्लेबाज ने कहा कि 1-2 बॉल मेरे बल्ले पर क्या नहीं आई। सुपर ओवर की वार्तालाप सी हो गई है। 5 गेंदें अच्छी थी, पर 6ठी गेंद पर जाकर बल्लेबाज ने बताया कि मैच का रिजल्ट हम दे चले हैं। 2 की आवश्यकता अंतिम 6 में। अब जी अब आखिरी 2 रनों की आवश्यकता 1 ओवर में पूरी तरीके से। यहाँ देखिए गेंदबाज थोड़े से निराश, जानते हैं कहां पे गलती हुई। ऑप्शन में बाहर की जो गेंदबाजी कर रहे थे उस पे सिर्फ 1-1, 2-2 रन बन रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मिडल और लेग स्टंप की ओर गए बल्लेबाज ने पिक किया, डिस्पैच किया गेंद को। अब यहां से जीत से मात्र 2 रन पीछे टीम जैनसन स्मैशर्स। 6 balls, 2 runs to win the game। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी आप कह लीजिए। चौके के साथ मैच की समाप्ति। जैनसन स्मैशर्स कुछ अंक अपने खाते में बटोरेंगे और जीत के साथ आगाज इनके आज के दिन का भी। 6 विकेट से जीता ये मुकाबला। 9 ओवर 1 गेंद में मुकाबले की हुई समाप्ति। आदेश जैन लौटे और 14 पे लौटे उनके साथी खिलाड़ी। जी और आखिरकार चलिए यहाँ पर जैनसन्स की टीम को जीत हुई है नसीब। अभी तक भी बहुत अच्छा खेल रही थी, पर इस बार जयेश नाम का एक तूफान जिसने थोड़ा सा आराम स्ट्राइकर्स के जो मंसूबे थे जो क्वार्टर फाइनल प्रवेश करने के, उसे थोड़ा सा यहाँ पर अपने पानी के बहाव में बहाया है। बट तारीफ करनी होगी आराम स्ट्राइकर्स, बहुत अच्छी हाई स्पिरिटेड टीम